खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चंद्रयान 3 के विषय में, जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और एग्जाम में निश्चित ही चंद्रयान 3 से प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है करंट अफेयर का। आप जानते होंगे पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रह का यानी पृथ्वी ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। आप ये भी जानते होंगे कि सभी ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं। तारों मतलब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से, ताकि आपके स्मृति में देर तक वो बैठी रहे, एग्जाम तक वो बैठा रहे कंटेंट, ताकि आपको इसका लाभ मिले। अब यहाँ हम लोग देखेंगे चित्र के माध्यम से कि चंद्रयान 3 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, चंद्रयान 3 के इसरो के अध्यक्ष पूछ सकता है, तो यश सोमनाथ वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष हैं, जिनकी देखरेख में ये चंद्रयान 3 छोड़ा गया। आपके एग्जाम में एक नया प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 के, तो आप लगाइएगा पी वीर मुथुरवेल। ये जो है प्रोजेक्ट इसके डायरेक्टर है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि चंद्रयान 3 को कहां से छोड़ा गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को जो छोड़ा गया, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया। ठीक है, कब छोड़ा गया, एक एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो 14 जुलाई को छोड़ा गया। याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया, 2:35 पे छोड़ा गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक भी घड़ी नक्षत्र सब देख के जो है, मुहूर्त देख के जो है इसका वर्क करते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं विज्ञान या ज्यादा पढ़ लिखे, उनको भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, 14 जुलाई 2023 को जो 2:35 पे जब छोड़ा गया, तो एक और प्रश्न आ सकता है, किस रॉकेट से छोड़ा गया। यानी आप ये देख रहे होंगे, ये पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ से छोड़ा गया, तो किस रॉकेट से छोड़ा गया, तो LV-M3 M4 रॉकेट द्वारा इसको छोड़ा गया। ठीक है, और ये कब पहुंचा, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। याद रखिएगा, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। कब, शाम को 6:04 पे पहुंचा, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला, सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, तो चौथा देश लगाइएगा। सफल लैंडिंग पूछेगा तो पहला अमेरिका का हुआ, उसके बाद रूस का, फिर चीन का, फिर भारत का हुआ। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ दे कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो भारत लगाइएगा। लेकिन आपके प्रश्न में अगर दक्षिण ध्रुव न रहो चंद्रमा का, तो चौथा देश है भारत। याद रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बने, और ऐसे वीडियो आपको लाते रहे। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 3 के। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि चंद्रयान 3 के 3 भाग हैं। पहला प्रोपल्स मॉड्यूल्स, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, और रोवर को प्रज्ञान के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक प्रश्न आपके रोवर और प्रज्ञान से देखे जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यह है रोवर। तो रोवर या प्रज्ञान में 6 पहिया है। रोवर या प्रज्ञान के टायर चलने के बाद अशोक चिन्ह बनाते हैं। याद रखिएगा, जब ये टायर चलता है तो यहाँ पे पीछे किसका चिन्ह बन जाता है, अशोक चिन्ह बन जाता है। याद रखिएगा। और पूछ सकता है कितने पहिए हैं, तो 1 2 3 इधर, और 3 क्या है, 4 5 6, 6 पहिए इसके हैं। ठीक है, और ये जब चलता है तो जमीन पे चिन्ह बनता है किसका, अशोक चिन्ह। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखिए, एक भारत सरकार के जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था कि चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 जिस स्थान मतलब कहाँ, चंद्रमा के जिस स्थान पे उतरा, उसे 2023 में क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, एक चीज और बता दे, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को जो है ये पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 2 भी गया था, आप जानते होंगे, ये सफल नहीं हुआ था। तो चंद्रयान 2 जिस स्थान पर उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ सकता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस सतह पे उतरा उसे भारत सरकार ने क्या नाम दिया, आप क्या बताएंगे, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जहां उतरा उसे क्या नाम दिया गया था, तिरंगा पॉइंट।
और ये चंद्रयान-3 चंद्रमा पे कब पहुंचा? 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को कौन सा दिवस? अंतरिक्ष दिवस, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब देखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है कि चंद्रमा पे जाने वाला भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का जो है प्रथम देश है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है। दक्षिण ध्रुव पर जो है सफल लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश है। ये दक्षिण ध्रुव नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, चौथा देश है। पहला कौन गया था? अमेरिका, दूसरा रूस, और तीसरा चीन, और चौथा भारत चला गया। आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे। ठीक है, जो कुछ भी मैंने अभी आपको क्लास लिया इसको जो है सारांश रूप में बता दे रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे चंद्रयान-3 के विषय में क्या आपने पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो LM-3 M4 रॉकेट से छोड़ा गया। अब कब ये पहुंचा? तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे से छोड़ा गया और लगभग 40 दिनों की यात्रा करने के बाद 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा। इसीलिए 23 अगस्त को, जैसे आप देखे होंगे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 7 अगस्त को, तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त हो गया। उसी तरह स्पेस दिवस 23 अगस्त को मना दिया गया। उसके बाद इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीरमुथुवेल। ठीक है, चंद्रयान-3 के 3 पार्ट्स को आपको याद रखना है। 3 पार्ट कौन कौन याद रखना है? पहला प्रोपल्स मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, इसी को जो है विक्रम कहते हैं। रोवर मॉड्यूल, इसी को प्रज्ञान कहते हैं। और प्रज्ञान या रोवर में 6 पहिया है, याद रखिएगा। रोवर के टायर चलने के बाद अशोक चिन्ह बनेगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि चंद्रयान-3 जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर आप क्या याद रखेंगे कि चंद्रयान-2 के जिस स्थान पर उतरा उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बना। उसके बाद अगर प्रश्न आए कि भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना अगर दक्षिण ध्रुव न हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।